सूत्र ही पूर्व पक्षी बोल रहा है। बोलिए, संकल्पिते अपि एवं। तो संकल्पित का अर्थ है जो हम मानसिक जप करते हैं, ओम का जप करते हैं ना, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस तदर्थ भावनम। ओम ईश्वर का नाम है और मन में ओम का जप करो। ओम न्यायकारी। ये तो मैं बोल के बता रहा हूँ सिर्फ जानकारी के लिए, बाकी जो हम ध्यान में बैठते हैं तो बोल के भी करते हैं, बाद में आगे चलकर मन में भी करते हैं। तो संकल्प मन में होता है। तो संकल्पित एक अर्थ हुआ जो मन में आप जप करते हैं, ये उपासना आ गई। पिछले प्रसंग में सकाम कर्म का निषेध कर रहे थे, अब ये उपासना की बात चल रही है। संकल्पित अपि एवं, जैसे निष्काम कर्म आपको मोक्ष नहीं दिला सकता, ऐसे जब उपासना भी आपको मोक्ष नहीं दिला पाएगी। उसमें भी यही बात है, क्योंकि वो भी साधन है, सकाम कर्म भी साधन है, उपासना भी साधन है। जब सकाम कर्म से मोक्ष नहीं मिलता तो उपासना से भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो 27वें सूत्र में निष्काम कर्म का खंडन किया पूर्व पक्षी ने कि निष्काम कर्म से भी मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी एक साधन है। जैसे सकाम कर्म साधन है, उससे नहीं मिलता, निष्काम कर्म भी साधन है, उससे भी नहीं मिलता। और फिर 28 में कहा कि उपासना से भी नहीं मिलता, संकल्पते अपि एवं। इसी तरह से संकल्प से, यानी जो मानसिक जप करते हैं, उससे भी मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों? वो भी एक साधन है। तो संकल्पिते अपि एवं इस सूत्र का शब्दार्थ हुआ इसी प्रकार से, एवं इसी प्रकार से, संकल्पिते अपि मानसिक जप करने में अर्थात उपासना करने पर भी मोक्ष नहीं मिलेगा। जैसे आप कह रहे हैं सकाम कर्म से नहीं मिलेगा, तो इससे भी नहीं मिलेगा। ये पूर्व पक्षी ने 2 सूत्रों में खंडन किया सिद्धांति का। हाँ जी, क्लियर हो गया? आगे चलें? चलिए अगला चलते हैं। 29वां सूत्र, ये सिद्धांति अब उत्तर देगा। पूर्व पक्षी ने 2 सूत्रों के माध्यम से जो सिद्धांति का खंडन किया, अब इस अगले सूत्र से वो इन 2 आक्षेपों का उत्तर देगा 29वें सूत्र में। बोलिए, भावना उपचयात शुद्धस्य सर्वम प्रकृतिवत। सिद्धांति कह रहा है कि आपने 2 बातों का आक्षेप किया, निष्काम कर्म करना और ईश्वर की उपासना करना। इन 2 से मुक्ति नहीं हो सकती, इन 2 पे आक्षेप उठाया। तो अब सिद्धांति कह रहा है कि निष्काम कर्म करने से, ईश्वर उपासना करने से भावना शुद्ध होती है। भावना उपचयात, भावनाओं का संग्रह होता है, अच्छी अच्छी भावनाएं मन में जमा होती हैं, मन पवित्र होता है। सेवा की भावना, दया की भावना, नम्रता की भावना, न्याय की भावना, बहुत सारी अच्छी अच्छी भावनाओं का संग्रह होता है मन में, और इससे मन और आत्मा शुद्ध हो जाता है। और जब शुद्ध हो जाता है तो उसका जो निष्काम कर्म और शुद्ध उपासना समाधि, जिस पर आपने ऑब्जेक्शन उठाया था, ये दोनों के दोनों प्रकृतिवत, प्रकृति का मतलब कारण, मोक्ष का कारण। मोक्ष का कारण 23वें सूत्र में बताया था। क्या बताया था? तत्वज्ञान। तत्वज्ञान मोक्ष का कारण है। तो सर्वम प्रकृतिवत, उसका जो सारा निष्काम कर्म और उपासना, शुद्ध उपासना, ये प्रकृतिवत कारण के तुल्य हो जाते हैं। कारण था तत्वज्ञान, तो ये कर्म और उपासना तत्वज्ञान का अंग बन जाते हैं। अब यहाँ ये बात आ गई ना कि जो कर्म और उपासना, निष्काम कर्म और ईश उपासना जो हम कर रहे हैं, ये तत्वज्ञान का अंग बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। तो तीनों को मिलाकर एक साधन कंप्लीट होता है और तत्वज्ञान से मोक्ष होता है। ये हम पहले कह ही चुके हैं 23वें सूत्र में। तो कर्म और उपासना तो उसका पार्ट है, उसको अलग कैसे कर सकते हैं? और इससे क्या फायदा होता है?
कर्म उपासना शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना से हमारी भावनाएं अच्छी बनती हैं, और हमारी भावनाएं अच्छी बनती हैं, सेवा की भावना, त्याग की भावना, वैराग्य की भावना, और उससे फिर हमारा तत्व ज्ञान और अधिक विकसित होता है। इस प्रकार से तीनों के मिला करके एक साधन कंप्लीट होता है, और उससे हमारी अविद्या का नाश होता है, और अविद्या का नाश होने से मोक्ष होता है। इसलिए ये कोई अलग चीज़ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि निष्काम कर्म और शुद्ध उपासना से मोक्ष नहीं होता, बिल्कुल होता है। वो तो उसका हिस्सा ही है, वो तो पार्ट है, वो इसके बिना तो तत्व ज्ञान अधूरा है। निष्काम कर्म और ईश्वर उपासना के बिना तो तत्व ज्ञान अधूरा है। इसलिए वो दोनों को जोड़ के कंप्लीट होता है और उससे मोक्ष होता है। ये बात सिद्ध है, सारे शास्त्रों में लिखा ही है। विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतमश्नुते। वेद में लिखा है ज्ञान कर्म उपासना तीनों चीज चाहिए, उससे मोक्ष होता है। बोलिए क्या शंका है? हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों। और इन दोनों से तत्व ज्ञान को सपोर्ट मिलेगी, तत्व ज्ञान से इन दोनों को सपोर्ट मिलेगी। ज्ञान शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध होगा, उपासना भी शुद्ध होगी। यदि आपका ज्ञान शुद्ध है, केवल ईश्वर ही हमारी समस्याओं को सुलझा सकता है, और कोई नहीं सुलझा सकता। कोई जीवात्मा नहीं सुलझा सकता 100%। कोई प्रकृति हमारे 100% दुखों को दूर नहीं कर सकती। ये शुद्ध ज्ञान है। अगर ये शुद्ध ज्ञान हो गया तो ऑटोमेटिक आपकी ईश्वर में रुचि बनेगी। ये जो ईश्वर में रुचि बनेगी ये उपासना है। आपका आकर्षण संसार से हटकर ईश्वर में हो जाएगा, क्योंकि आपकी 100% समस्याओं को वही सुलझा सकता है, दूसरा कोई सुलझा ही नहीं सकता। तो ऑटोमेटिक आपकी रुचि उधर हो जाएगी, जैसे धन में आपकी रुचि हो गई। धन का दिमाग में फिट हो गया ना कि धन कमाए बिना गाड़ी नहीं चलेगी, तो धन में रुचि हो गई। अगर यही बात धन की बजाय ईश्वर को बिठा दें कि ईश्वर के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, तो ऑटोमेटिक आपकी ईश्वर में भी रुचि हो जाएगी। जैसे धन में हो गई तो ईश्वर में भी हो जाएगी। जीवात्मा तो स्वार्थी है, वो तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है। यदि धन से सिद्ध होता हो तो वो उससे कर लेगा, दोस्तों से सिद्ध होता हो तो उनसे कर लेगा, ईश्वर से सिद्ध होता हो तो उससे कर लेगा। उसको तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। हाँ बोलिए। हाँ, ट्रिगर पॉइंट ज्ञान है। हाँ 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 हाँ, होने से रोक रही है। देखिए, आपने 10 बार पढ़ लिया सिगरेट पीने से कैंसर होता है, 5-7 बार 10 बार पढ़ लिया, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, वो आपको शाब्दिक ज्ञान है। जब तक वो तत्व ज्ञान में कन्वर्ट नहीं होगा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बेड़ा पार होता है तत्व ज्ञान से। मैं कल से चिल्ला रहा हूँ, ये ज्ञान का मतलब तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है, शाब्दिक से नहीं होता। क्या रावण अनपढ़ आदमी था? पढ़ा लिखा था, फिर अब तक क्यों पिट रहा है वो? अब तक मार पड़ रही है उसको, लाखों साल हो गए, इसीलिए कि उसका ज्ञान शाब्दिक था। भले ही किताब बहुत पढ़ी उसने, पर शाब्दिक ज्ञान था, तत्व ज्ञान नहीं था, इसलिए मार खाई। श्री राम जी को तत्व ज्ञान था, उनका सम्मान हो रहा है, आज तक पूजा हो रही है। दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों विद्वान थे, दोनों वेद के विद्वान थे। राम जी भी और कृष्ण, तो राम जी और रावण भी दोनों वेद के विद्वान थे, फिर भी एक की पिटाई हो रही है, एक का सम्मान हो रहा है। यही तो कारण है। उसके पास शाब्दिक ज्ञान है। शाब्दिक ज्ञान से कल्याण नहीं होता, तत्व ज्ञान से होता है। तो जो सिगरेट पढ़ता है डिब्बी पर कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो 1 बार 2 बार 4 बार पढ़ता है, उसके बाद पढ़ता नहीं है। उसके बाद नहीं पढ़ता, बस 2-4 बार पढ़ लेता है। आप देखना, कहीं मंदिर में जाइए, कहीं स्थान पर जाइए, वहाँ बहुत सारे स्लोगन लगे। आपने अपने घर में भी स्लोगन लगा रखे हैं। लाख रोड़ा से आपको स्लोगन मिले थे नीली पट्टी के ऊपर, यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है। आपने जिस दिन पट्टी लगाई उस दिन पढ़ा, 2 दिन और पढ़ा, चौथे दिन पढ़ना बंद हो गया। आपके घर का उदाहरण दे रहा हूँ। आपके घर में जितनी पट्टियां लगी आप कहाँ रोज पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते।
शुरू शुरू में शौक होता है, 2-4 दिन पढ़ते हैं, हाँ भाई बड़ा अच्छा लिखा है, सही लिखा है, 2-4 दिन पढ़ते हैं, बस फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही वो जो सिगरेट की डिब्बी पे लिखा है सिगरेट पीना हानिकारक है, वो 2 दिन 4 दिन पढ़ता है, उसके बाद छोड़ देता है। जब पढ़ता ही नहीं तो असर क्या होगा? उस शाब्दिक ज्ञान को 200 बार, 400 बार, 500 बार दोहराइए, आपको तत्व ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा। आवृत्ति रसकृत उपदेशात सांख्य दर्शन में लिखा है, आवृत्ति करो, रिवीजन करो। तो 400-500 बार रिवीजन करो, आपको वो शाब्दिक ज्ञान तत्व ज्ञान में बदल जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ 500 बार पढ़ो और ध्यान से पढ़ो और उसका रिजल्ट देखो कि इससे क्या क्या नुकसान हो गए। उस नुकसान की लिस्ट को 500 बार पढ़ो। अगर आपके सर में दिमाग है यदि आपके सर में दिमाग है तो मैं गारंटी देता हूं आपका विचार बदल जाएगा, आप छोड़ देंगे। और 500 बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आई तो हमारे एक सन्यासी थे आर्य समाज के, वो कहते थे इनके सर में दिमाग है या कद्दू है इतना समझाने के बाद भी पल्ले नहीं पड़ता, तो इनके सर में दिमाग है या कद्दू है? फिर तो कद्दू वाली बात है, फिर दिमाग कहाँ है? ठीक हो गया? तो इस तरह से हम तत्व ज्ञान में कन्वर्ट कर सकते हैं शाब्दिक ज्ञान को। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सूत्र हो गया भावना उपचयात। ये सब निष्काम कर्म और उपासना करने से भावनाओं का संग्रह होता है और उससे आत्मा शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध होने के लिए, होने के बाद उसका सर्वम प्रकृतिवत, उसका सर्वम का मतलब शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, ये सर्वम है। तो उसका ये सारा जो कार्यक्रम है ये प्रकृतिवत, ये मूल कारण के तुल्य हो जाता है अथवा उसका अंग बन जाता है। मूल कारण था तत्व ज्ञान, तो ये तत्व ज्ञान का हिस्सा ही बन जाता है ना, इसलिए मोक्ष प्राप्ति में सहायक है, ये मोक्ष प्राप्ति करा देगा। तो आपका आरोप गलत है कि रोटी कपड़ा खाने से भूख नहीं मिटती तो रोटी से भी नहीं मिटेगी, ये तो पागलपन की बात है। तो ये सही बात है, निष्काम कर्म और शुद्ध उपासना मोक्ष में पहुंचा देंगे, वो साधन है उसका, उसका अंग है साधन का।